एक एक नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न 10th क्लास के लिए बताने जा रहा हूं। ध्यान रहे, एक एक नंबर के कुल 36 प्रश्न आएंगे, उसमें 12 बहुविकल्पात्मक यानी एक एक अभ्यास के आएंगे और 6 एक प्रश्न रिक्त स्थान का होगा जिसमें 6 रिक्त स्थान होंगे और 12 नंबर के एक एक नंबर के अलग से प्रश्न होंगे। तो एक एक नंबर के प्रश्न को रटना भी पड़ सकता है, आराम से समझ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। इनको जरूर अंतिम समय में दोहराए। यदि पहला प्रश्न देखिए, यदि बहुपद 2x² प्लस एक्स प्लस के का एक शून्य 3 है तो के का मान ज्ञात करो। तो आपको इसमें क्या करना है, x की जगह 3 लिखना है। फिर देखिए 2x की जगह 3 लिखा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के बराबर 0। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 प्लस 3 प्लस के बराबर 0। 18 और 3 21 प्लस के 21, इधर पक्षांतर होके जाएंगे तो के का मान हो जाएगा -21। कहने का मतलब एक प्रश्न आपके के का मान का जरूर आएगा। आपके सामने प्रश्न दिया गया है, उसमें x का मान 3 रखना है, फिर पक्षांतर करके के का मान लाना है। अगला प्रश्न है 9 पेंसिल तथा 8 पेन का कुल मूल्य 54 रुपए है, इसे बीजगणितीय रूप में लिखो। तो पेंसिल का मूल्य हम x मान लेंगे, पेन का मूल्य हम y मान लेंगे। तो 9x की पेंसिल की जगह x लिख लेंगे, 8 पेन की जगह y लिख लेंगे। तो समीकरण बन जाएगी 9x प्लस 8y बराबर रुपए देके 54। तो 9x प्लस 8y बराबर 54। तीसरा प्रश्न है चित्र वाला प्रश्न। अगर एक नंबर का हो तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, रब कार्य में उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चित्र में डी समांतर बीसी है, यदि ए बटे हुए ईसी बराबर 3/2 हो तथा एडी बराबर 2.7 सेमी है तो डीबी की लंबाई ज्ञात करो। ये जो सभी प्रश्न करा रहा हूं पिछले सालों के पेपर के हैं, बार बार आ रहे हैं, उन्हीं को रिपीट कर रहे हैं, हम उन्हीं को बता रहे हैं ताकि आपका परीक्षा में पेपर बहुत अच्छा हो। तो देखिए इसमें ऊपर का भाग त्रिभुज का एडी, नीचे का भाग डीबी, एडी बटे हुए डीबी, इधर का ऊपर का भाग एई, नीचे का भाग ईसी, इनको बटे बटे में लिखा। देखो सवाल में एडी का मान दे रखा 2.7, डीबी नहीं दे रखा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, डीबी को डीबी लिखा। एई बटे हुए ईसी का मान दे रखा 3/2। फिर हम वज्र गुणा करेंगे, 3 को डीबी से गुणा करेंगे, 3 इंटू डीबी, और 2.7 को 2 से गुणा करेंगे। तो डीबी का मान चाहिए, डीबी के पीछे 3 है वो नीचे आ जाएगा, फिर पॉइंट हटाएंगे तो 30 हो जाएगा। लास्ट में काटेंगे पीटेंगे 3 के पाड़े से, अंतिम आंसर आएगा 1.8 सेमी। अगला प्रश्न है बिंदु 3 4 की x अक्ष से दूरी। देखिए ये दूरी वाला सवाल जरूर आता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है, लेकिन जैसे ही दूरी पूछे उल्टा काम करना। x अक्ष की दूरी पूछ रहा है तो y वाला मान जो x अक्ष की दूरी होगा। अगर इसी में y अक्ष की दूरी पूछता तो x वाला मान होता वो y अक्ष की दूरी होता। फिर से बोल देता हूं, x अक्ष से दूरी यानी y वाला मान कितना है 4, तो x अक्ष से दूरी होगी 4। अगला प्रश्न है 14 सेमी त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसमें कुछ नहीं करना, गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है 4πr²। 4 का मान 4, पाई का मान 22/7, r का मान 14 × 14, स्क्वायर लग रहा है इसलिए 14 को 2 बार लिखा। फिर इसको काटेंगे पीटेंगे तो लास्ट में आंसर आएंगे 2464 वर्ग सेमी। अगला प्रश्न है एक बेलन की ऊंचाई 11 सेमी एवं उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेमी है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 968। हम जानते हैं बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πrh बराबर 968। 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, r हमें ज्ञात करना, h यानी हाइट, ऊंचाई का मान 11 दे रखा 968। अब पक्षांतर करेंगे, जो ऊपर संख्या होगी r वाली वो नीचे आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर आ जाएगी। अंत में काट पीट के त्रिज्या का मान 14 सेमी आएगा। अगला प्रश्न है त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करो। चाप की लंबाई का सूत्र होता है πr थीटा बटे 180, पाई का मान है 22/7, r का मान दे रखा 14, थीटा यानी कोण का मान 60 डिग्री बटे 180। इनको काटेंगे पीटेंगे तो आंसर आएगा 14.67। आप चाहो तो इन सवालों की संख्या भी चेंज नहीं होगी, आंसर रटे भी जा सकते। 2 बार ध्यान से देख लीजिए, अपने आप आपको वहां आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां, वेरी इंपॉर्टेंट। 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। इसमें समकोण त्रिभुज बनेगा। खंबे की ऊंचाई 6 मीटर दे रखी, तो हमने 6 मीटर ऊंचाई की जगह AB की जगह लिख लिया। छाया हमेशा जमीन पर बनती है, तो छाया जमीन पर बन रही 2√3 मीटर। अब देखिए ये तो हो गया लंब, ये आधार। तो हमेशा ध्यान रखिए त्रिभुज वाले सवाल में tan थीटा का सूत्र लगता है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान है 6, आधार का मान है 2√3। 6 और 2√3 को काटेंगे तो 2 के पारे से 6 कटेगा तो 3/3 √3 आएगा, 3/√3 आएगा। अब 3 के टुकड़े होते हैं √3 × √3, √3 से √3 कट जाएगा, इधर बचेगा √3। अब tan की सारणी में अपन जो त्रिकोणमिति की सारणी है ना, उसमें tan का मान देखेंगे, tan की लाइन में तो √3 tan 60 का मान होता है, tan से tan कट जाएगा, थीटा का मान 60 हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? ये दूरी वाला सवाल, नाव वाला सवाल है, इसमें समकोण त्रिभुज बनाना है।
इसमें ऊंचाई दे रखी 20 मीटर, दूरी पूछ रहा है तो दूरी को हम x मान लेंगे। इसमें भी टेन थीटा वाला सूत्र लगेगा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे हुए आधार, लंब का मान है 20, आधार हमने माना x, थीटा का मान 30 है। टेन 30 का मान सारणी से देखेंगे 1/√3। ध्यान रहे सारणी पक्की करनी, सारणी की भी हमने एक वीडियो बहुत अच्छी डाल रखी है, 20/x। अब वज्र गुणा करेंगे, x को 1 से गुणा करेंगे x, 20 को √3 से गुणा किया 20√3। अब हमें ध्यान है √3 का मान होता है 1.732, फिर उसका पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटाने के बाद 3 संख्या तो नीचे 1000 लग जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 1732 को 2 से गुणा करेंगे 3464, नीचे 2 ऊपर है तो 2 संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा और इसके आंसर याद रह सकते हैं 34.64। आंसर ही इतने अच्छे, सवाल को 2 बार पढ़िए, आंसर पढ़िए, आपको वहां याद आ जाएगा, क्योंकि एक नंबर के सवालों में आंसर भी रट सकते हो, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, करने की कोई जरूरत नहीं होती। अंतिम प्रश्न है, ये हमने आपको सिंपल भेजा है, बहुत सारे प्रश्न डालेंगे, कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अंतिम प्रश्न सुन लीजिए, बिंदु -2 9 की x अक्ष से दूरी, देखिए x अक्ष से दूरी मतलब y वाला मान, y वाला मान 9 है तो x अक्ष की दूरी 9 हो जाएगी। अगर इसमें y अक्ष की दूरी पूछता तो -2 होती। ये हमने अपने इतने सालों का अनुभव आपको दे रहे हैं, कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।